हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के कोर्स की वीडियो नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इसमें हम लोग फंक्शंस के बारे में देखेंगे और ट्राई एंड कैच ब्लॉक के बारे में देखेंगे। ये आज का हमारे टॉपिक्स है जो आज हम करने वाले हैं। इसमें है फंक्शंस, एरो फंक्शंस, फंक्शन एक्सप्रेशन, रिटर्न स्टेटमेंट एंड एरो फंक्शन के कुछ इम्प्लीमेंटेशन, ट्राई एंड कैच ब्लॉक, और हम लोग एंड में एक सिंपल कैलकुलेटर भी इम्प्लीमेंट करेंगे जिसमें हम ट्राई एंड कैच ब्लॉक का भी इस्तेमाल करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस टॉपिक के साथ। हाँ, तो आप लोग अब तक तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। आपको एक कोई फाइल बना के उसमें अपना स्क्रिप्ट डॉट जेएस और इंडेक्स डॉट एचटीएमएल क्रिएट करिए। इंडेक्स में आप स्क्रिप्ट टैग डालिए, उस पे सोर्स कोड में अपने स्क्रिप्ट डॉट जेएस का नाम डाल दिए, आपका स्क्रिप्ट डॉट जेएस वाली फाइल कनेक्ट हो जाएगी और हम लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस के साथ। ले- इसको मैं कर देता हूँ फंक्शन। फंक्शंस का हमारा यूज क्या है? फंक्शंस हमारे हमारा कोड में इस्तेमाल होते हैं कोड में रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। हम लोग को कोड करने में ये ट्राई करते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ को कम से कम रिपीट करें। हम लोग हमेशा एक रूल को फॉलो करते हैं, उसको कहते हैं ड्राई। इसका मतलब होता है डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। अगर हमने कोई काम कर दिया है उसको हम लोग बार बार रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया था, है ऐड। इसमें मैं आपको फंक्शन अभी बता के दिखाता हूँ। मैं आपको बता रहा था कि इस्तेमाल क्यों हो रहा है। जैसे हम लोग को कोई चीज़ ऐड करनी है कि हमने पहले एक वेरिएबल लिया टू, दूसरा वेरिएबल लिया थ्री, और जब उनको ऐड करना है तो हम लोग एक वेरिएबल लिया रिजल्ट, रिजल्ट में उनकी वैल्यू को ऐड किया और फिर उसको प्रिंट कराया। उस पे कंसोल में प्रिंट करा दिया। यहाँ पे गया मैं डॉक्यूमेंट पे, अभी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अगर हम लोग को कोई दूसरा नंबर प्रिंट कराना है, सी और डी प्रिंट कराना है, तो हमको यही काम फिर से करना पड़ेगा। हम लोग एक और वेरिएबल बनाना पड़ेगा रिजल्ट के नाम से, और उसमें हम लोग फिर सी और डी को ऐड करेंगे, और फिर एक दूसरा रिजल्ट, रिजल्ट टू। फिर उसमें हम लोग उसकी वैल्यू स्टोर होंगी, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। तो हम लोग कुछ कोई भी चीज़ ये चीज़ करनी है बार बार हमें ये करना पड़ेगा। तो हम लोग ये चीज़ को रिपीट ना करें, इसके लिए हम लोग ये जो उसका लॉजिक था उसको एक ब्लॉक के अंदर डाल सकते हैं। जैसे हम उस ब्लॉक में डालने को फंक्शन कहते हैं। उसको क्रिएट करने के लिए फंक्शन कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, और फंक्शन में कीवर्ड लिखा, उसके बाद हम लोग जैसे नाम डाला उसका मैंने ऐड। ऐड डालने के बाद उसके अंदर आपको ये ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ब्रैकेट्स के अंदर आप अपने पैरामीटर्स डालते हैं। पैरामीटर्स वो होते हैं जो आपका फंक्शन हम एज एन इनपुट ले रहा होता है। मैं अपने फंक्शन में एज एन इनपुट दो वेरिएबल देना चाहता हूँ, ए और बी। तो हम लोगों ने इसको यहाँ पे ए बी दे दिया। उसके बाद आप अपने कर्ली ब्रेसेस के थ्रू वो अपना अपना ब्लॉक ऑफ कोड को डिफाइन करते हैं। इस ब्लॉक में अंदर आपका काम हो रहा होता है, जो भी फंक्शन का वर्क होगा। मैं चाहता हूँ एक वेरिएबल हो रिजल्ट के नाम से, एक वेरिएबल हो रिजल्ट, उसके अंदर आपका ए और बी ऐड हो जाए, और फिर इसको ही कंसोल पे आउटपुट निकल के आ जाए, रिजल्ट की वैल्यू।
तो हम लोग ने इसको आउटपुट निकालने के लिए हम लोग ने ऐसे एक कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऐड करना है हमें 10 और 20, ऐड करना है हमें 30 और 18, ऐसे 12 और 5 2। हमने यही एक ही काम बार बार कर रहे हैं। आप देखिएगा इतने से कोड में हर बार प्रिंट हो रहा होगा। तो सेव कर दूँ पहले। देखिए कोड हमको कितना कम लिखना पड़ा और वो काम बार बार रिपीट हो रहा है। अब आपको लगेगा ये तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है। तो हम लोग ने कल जो क्वेश्चन लिया था उसमें देखते हैं। जैसे हम लोग ने क्वेश्चन लिया था, ये था फिज बस का। ये फिज बस का क्वेश्चन सिर्फ काम कर रहा था एक स्पेसिफिक वैल्यू तक के लिए। 30 तक के लिए काम कर रहा था। अब मैं चाहता हूँ कि जो वैल्यू है ये 50 तक के लिए काम करे। एक कभी मैं चाहता हूँ 80 तक के लिए काम करे। तो हम इस एंड वैल्यू को वो एज अ वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं और उसको उसमें डाल सकते हैं, पैरामीटर में डाल सकते हैं। जब फंक्शन में हम लोग यहाँ पे पास कर रहे होते हैं वो पैरामीटर होता है, और जो एज अ वैल्यू पास किया जा रहा होता है वो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। मैं आपको ये वाला करके दिखाता हूँ, फिजिक्स वाला क्वेश्चन। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। तो ये वही क्वेश्चन है जो हम लोग ने पिछली वीडियो में किया था। अगर आपको फिजिक्स वाले क्वेश्चन में डाउट है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम लोग का जो कोड था, इसमें हम लोग देख सकते हैं जो ये एंड वैल्यू वाला हम लोग का वेरिएबल था, ये यही वो वेरिएबल है जिसकी वजह से हमारा लेंथ चेंज होगी, कितने पेज बस का क्रिएट हो रहे थे। तो हम लोग इस वेरिएबल को हम लोग ने इसको परमानेंट सेट कर दिया था, हार्ड कोड कर दिया था 30 वैल्यू। उसको हम लोग वो हटा देते हैं और इसको एज अ यूजर इनपुट की तरह लेते हैं कि ये यूजर हमें प्रोवाइड करे। पहले एक फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम लोग को पहले लिखना पड़ता है फंक्शन। उसके बाद हमें अपना एक नाम देना पड़ेगा। मैं इसका नाम फिर बस ही दे देना। फिर बस देने के बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में हम लोग को अपना जो भी कोड है उसको शिफ्ट कर देते हैं। और हम लोग चाहते थे जो एंड वैल्यू है उसको यूजर प्रोवाइड करें। मैं इसको कॉल कर लेता हूँ, फिर बस एंड वैल्यू 50। एक बार चलाते हैं, फिर बस 2 के लिए एक बार चलाते हैं। 15 का तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 तक ले सकते हैं। मैं रिक्वायर्ड चेंजेस देख लेते हैं, कुछ करना तो नहीं पड़ेगा। फिर ये 30 वैल्यू हार्ड कोडेड थी, इसको ही हम लोग को चेंज करना है। तो ये चेंज होगा अभी। किसी भी फेस बस के कितना भी बार हम लोग को ये वाला कोड इस्तेमाल करना हो, इसको हम लोग से यूज कर कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने 5 बार बोला करा था, 2 बार किया फेस बस को इस्तेमाल। तो यहाँ देखिए आप 5 बार पहले आया, 1 2 3 4 5, और 2 बार यहाँ पे आया। तो ऐसे हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं फिर बस इसकी मदद से, फंक्शंस की मदद से। फंक्शन जावास्क्रिप्ट में 2 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। पहला तो तरीका हमारा ये था, इसको फंक्शन डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें आप फंक्शन और फंक्शन का एक नाम क्रिएट कर देते हैं और फंक्शन को कॉल करते हैं। इस फंक्शन को कॉल करने के तरीके में आपका फंक्शन हॉइस्ट हो जाता है। इसका मतलब होता है कि फंक्शन जो है उसको आप कहीं कहीं पे भी क्रिएट करिए, जब फंक्शन रन रन किया जाएगा जावास्क्रिप्ट में तो उसको वो सबसे ऊपर चला जाता है। अगर मैं इसको जब यहाँ पे इसको कॉल कर रहा था फिर बस को, अगर मैं इसे यहाँ पे कॉल करूँ, इसके ऊपर, इसके क्रिएशन से पहले ही, फंक्शन के क्रिएशन से पहले ही इसको कॉल करता हूँ, तब भी ये कोड रन करता है। तब भी कोड रन कर रहा है 1 2 यहाँ पे। तो ये चीज होती है हॉइस्ट हो जाना, हॉइस्ट करना। ये हमारा जावास्क्रिप्ट खुद करता है। नहीं, ये केवल ये होता है फंक्शन डिक्लेरेशन के साथ। और जो दूसरे तरीके हैं उसमें ये चीज़ नहीं होती है।
दूसरा हमारा तरीका होता है फंक्शन एक्सप्रेशन। एंड इसमें मैं आपको करके दिखाता हूँ। फंक्शन एक्सप्रेशन, इसमें हम लोग फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। जैसे उसमें फंक्शन को एक नाम दे रहे थे, उसको कहीं स्टोर, वेरिएबल नहीं है, कोई नाम से स्टोर नहीं कर रहे हैं, उसका एक नाम है, इसमें एक वेरिएबल को असाइन कर दिया जाता है। एट जैसे हम लोग ने कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन कर दिया, कांस्टेंट वेरिएबल का नाम दिया है ग्रीट। इसमें हम लोग ने फंक्शन हमने क्रिएट किया जो एक पैरामीटर ले रहा है नेम नाम से, उसका एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इसमें कॉल करने को ग्रीट, उसको मैंने स्ट्रिंग की तरह पास करना था। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन, ये फंक्शन भी काम कर रहा है। इस फंक्शन के असाइनमेंट को कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। इसमें हम लोग फंक्शन को एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। इस फंक्शन इस तरीके फंक्शन एक्सप्रेशन और ये फंक्शन डिक्लेरेशन में दो, ये एक मेन डिफरेंस होता है कि इसमें होस्टिंग होती है और इसमें होस्टिंग नहीं होती है। इससे मेरा मतलब है, अगर मैं इस वाले को, तो हमने आपको दिखाया था कि मैं फेस बस को ऊपर ले रहा था तब भी ये रन कर रहा था, लेकिन मैं अगर इस ग्रीट फंक्शन को उठा के मैं इसको ऊपर रख दूं यहाँ पे, तो ये एरर दे देगा। ये आ गया अनकॉट रेफरेंस एरर, कैन नॉट एक्सेस ग्रीट बिफोर इनिशियलाइजेशन, कि इनिशियलाइज अभी हुआ ही नहीं है और हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसमें होस्टिंग नहीं होती है। हम लोग का जो ये फंक्शन एक्सप्रेशन है, ये छोटे फंक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इससे इसका इसका मेन यूज तभी है जब हम लोग एक फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन में एज आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जब हम लोग किसी, जैसे एक ये फंक्शन है, उसमें यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट दूसरे फंक्शन को दे रहे होते हैं, उसमें हम लोग फंक्शन एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरा तरीका भी होता है हमारे पास फंक्शंस को, फंक्शंस देने का जावास्क्रिप्ट में, उसे कहते हैं हम लोग एरो फंक्शंस। एरो फंक्शंस हमारा लेटेस्ट तरीका है फंक्शंस प्रोवाइड करने का। होगा ये हमारा एक्मा स्क्रिप्ट में आया था 2015-16 में। ये इसको मैं करके बताता हूँ, ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट तरीका है फंक्शन देने का। इसमें भी अलग काफी सारी चीजें होती हैं जो को देखनी पड़ेगी। शॉर्टेस्ट मतलब ये नहीं इसको हर बार ही आप इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये ज्यादातर आप इस्तेमाल करते हैं इन लाइन फंक्शन के लिए, फंक्शन बहुत छोटा हो तब। और आगे जब आप फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग ने एक फंक्शन बनाया ऐड के नाम से, इसमें ऐड कर रहा, इसमें दो आर्गुमेंट हैं ए और बी। फिर हम लोग को एरो बनाते हैं इक्वल टू और ग्रेटर ग्रेटर देन के स्कीमर से, सिंबल की मदद से, और उसके बाद उसका कोड लिखते हैं अंदर। इसमें हम लोग ने लिख दिया console डॉट लॉग ए प्लस बी, और फिर इसको कॉल कर दिया। फाइव सेवन, मैंने कॉल किया, ये हमारा रन होके इनपुट आ रहा है। ये हमारा एरो फंक्शन है। एरो फंक्शन में ये फंक्शंस में एक और चीज मैं आपको बता दूंगा रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। यहाँ पर तो फंक्शन था, जैसे अगर हम लोग चाहते हैं कि कोई फंक्शन वैल्यू को उसी जो कॉलर है उसी को प्रोवाइड कर दे, तो उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मैं चाहता हूँ मल्टीप्लिकेशन हो दो वेरिएबल्स का, लि- दो वेरिएबल्स मल्टीप्लिकेशन, और इसकी वैल्यू को रिटर्न कर दें
यूजर को मल्टीप्लाई किया फंक्शन को और रिटर्न हो जाए। हम लोग ने मल्टीप्लाई एक वेरिएबल क्रिएट किया, लेट मल्टीप्लाई आंसर इक्वल टू 10, 3। इसमें ये फंक्शन कॉल होगा और जो उसकी वैल्यू है उसको वो इसमें स्टोर कर दिया जाएगा, जो वेरिएबल है मल्टीप्लाई आंसर उसके अंदर। तो इसके रिटर्न का काम यही होता है कि जो उसका कॉलर है उसको वापस से ये वैल्यू को दे देना। ये कॉलर एक और फंक्शन भी हो सकता है और यहाँ पे एक वेरिएबल जैसे वहां पे भी हो सकता है। फंक्शन तब होगा जैसे हम लोग आगे चलते रिकर्जन देखेंगे कि एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा होता है, उसको उसको वो और फंक्शन को कॉल करता जाता है, उसको रिकर्जन कहते हैं कि बार बार कॉल करी जाए फंक्शन के द्वारा दूसरे फंक्शन को, अपने ही आप को दूसरे फंक्शन में अपने ही आप को कॉल, उसको उसको रिकर्जन बोलेंगे। उसमें आपको और पता चलेगा रिटर्न के बारे में। यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है 30। ये हमारा है रिटर्न स्टेटमेंट। इसमें ये है एरो फंक्शन को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके हैं कि अगर हमारा एरो फंक्शन बहुत शॉर्ट है तो हम लोग उसको एक सिंगल लाइन में भी कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमारा ऐड वैल्यू कर बनाता हूँ, हम लोग उसके अंदर ऐड वैल्यू, ये हमारा फंक्शन का नाम है। वेरिएबल उसमें फंक्शन स्टोर हो रहा है, उसमें हमारे ये पैरामीटर्स हैं A, B, और उसके अंदर हमारा कोड है। अगर कोड ब्लॉक हमारा एक सिंगल एक्सप्रेशन एक सिंगल लाइन का ही है तो हम लोगों ने जो स्क्वायर ब्रैकेट ये लगा दे कर्ली ब्रेसेस उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। ये हमारा एक तरीका है उसको इम्प्लीमेंट करने का। मैं उसको कॉल करता हूँ तो दिखाने के लिए उसमें ऐड, ये हमने इसको ये इस्तेमाल ऐसे ऐसे कर सकते हैं हम लोग इम्प्लीमेंट कि हम लोग अगर सिंगल लाइन का तो स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस को हम लोग ने हटा दिया। अगर मल्टीपल लाइन है तब हम लोग को ये कर्ली ब्रेसेस रखते हैं। और अगर हमारा एक जैसे ये यहाँ पे एक वेरिएबल था, दो वेरिएबल है तो हम लोग ये स्क्वायर इसको रख रहे हैं, ये ब्रैकेट को यहाँ पे ए और बी को ले रहा था। अगर सिंगल वो होता वेरिएबल तो हम लोग इसको भी इग्नोर कर सकते थे। तो हम लोग ने यहाँ पे केवल एक वेरिएबल लिया ए, इसको हम लोग चाहते हैं उसका वो स्क्वायर लेके तो A × A ये चीज रिटर्न हो जाए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हम लोग ने रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी नहीं किया था, जैसे हम लोग ऊपर रिटर्न का इस्तेमाल करते हैं इस तरीके के फंक्शंस में, फंक्शन के डिक्लेरेशन में या फिर एक्सप्रेशन में, उसमें हम लोग को इसमें रिटर्न स्टेटमेंट का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता है। तो ये फंक्शन को बहुत छोटा बना देता है, एक सिंगल लाइन में कर दिया इसको फंक्शन में। अब यहाँ पे हम लोग ने एक सिंगल वेरिएबल पास करना था, तो यहाँ पे रन किया मैंने, 100 आ रहा है। अगर मतलब सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग स्क्वायर बेस वो ये कर्व बेसिस को भी हटा सकते हैं। अगर हम लोग कोई वेरिएबल को नहीं लेते हैं तो हम लोग उसको सिर्फ एम्प्टी ब्रेसेस रखते हैं यहाँ पे कंसोल लॉग मैसेज डाल देता हूँ वहाँ पे। यहाँ पे वर्किंग आ गया। तो ये हमारे कुछ तरीके से एरो फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के मैंने इसलिए बताया कि आप आगे कोड देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे बहुत बात दिखेगी कि यहाँ पे एक सिर्फ पैरामीटर गायब है, एरो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, उसके अलग अलग तरीके इम्प्लीमेंट करने के बहुत, तो आप हल्के से कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए एरो फंक्शन कैसे अलग अलग इस्तेमाल हो सकता है। और उसके बाद हमारा अगला है
अगले टॉपिक में मूव करते हैं। हमारा फंक्शन हो गया, एरो फंक्शन हो गया, हॉस्टिंग नॉन हॉस्टिंग हो गया। जो हमारा ये है एरो फंक्शन, एरो फंक्शन में भी वो हॉस्ट नहीं होता कि अगर हम लोग किसकी कॉल और उसको कॉलर हम लोग का बाद में पहले आ जाएगा फंक्शन के इम्प्लीमेंटेशन से, तो वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, फिर एरर आ जाएगा, रेफरेंस एरर आ जाएगा। हाँ, ये इसका मतलब है कि वो ऊपर रन टाइम में फंक्शन ऊपर नहीं जाता है, जावास्क्रिप्ट खुद उसको ऊपर हॉस्ट नहीं करता है। एक और डिफरेंस होता है फंक्शन में और बाकी दोनों फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन एक्सप्रेशन और ये एरो फंक्शन में, कि एरो फंक्शन को आप ऐसा कंस्ट्रक्टर के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें हमारा न्यू कीवर्ड अलाउड नहीं होता है। और साथ में सब तीसरा डिफरेंस है कि जो दिस कीवर्ड दिस है, इसमें आउटर स्कोप का दिस आता है, इनर स्कोप का नहीं आता। ये चीजें मैंने आपको बता दी, लेकिन इसको हम लोग आगे जब ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट क्लासेस देखेंगे जावास्क्रिप्ट में, तभी आपको समझ आएगी। ये बस आपको दो तीन पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि इसमें कंस्ट्रक्टर नहीं इस्तेमाल कर सकते एरो फंक्शन में, न्यू कीवर्ड का अलाउड नहीं होता, और इसमें दिस जो है वो आउटर स्कोप से आता है। इसको बाद में देख के दिखाएंगे जब क्लासेस के बारे में बात की जाएगी। अब लोग अपने अगले टॉपिक में मूव करते हैं, ट्राई एंड कैच ब्लॉक। ट्राई एंड क्लास और कैच ब्लॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ट्राई और कैच में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग रन टाइम एरर्स को कैच करें। रन टाइम एरर का मतलब है एक ऐसे एरर जो वो हम लोग की गलती वजह से नहीं हो रहे हैं, कि कोड हमारा सही था एकदम, लेकिन वो कुछ ऐसी जगहों पे काम करने के लिए नहीं बना था, कि जो जिसकी वजह से कोड फेल हो रहा है। जैसे हम लोग ने एक इसमें हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे आपने यूजर से नंबर डलवाया, आपने यूजर से नंबर डलवा रहे हैं, आप इनपुट ले रहे हैं, और उसमें डिवीजन आ रहा है, और डिवीजन में यूजर ने ऐसा नंबर डाल दिया, जीरो डाल दिया, तो जीरो से डिवाइड करने पे एरर कॉज होगा। इसको हैंडल करने के लिए इसको आपने तो कोड सही लिखा था कि आप चाहते नहीं, आप जानते थे कोई नंबर डालेगा, लेकिन आपने सोचा नहीं कि वो जीरो डाल सकता है, तो वो एरर आ गया। लेकिन इसको हैंडल किया जा सकता है ट्राई कैच की मदद से, कि अगर एरर आ रहा है तो आप दूसरे उसमें कोड में मूव कर जाएं, एक एरर ना थ्रो, उसके लिए एक मैसेज थ्रो हो जाए कि एरर का कॉज हुआ है, और यूजर को पता चले एरर हुआ है, तो वो गलती ना करे, फिर से कोड रिपीट हो। तो हम लोग ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं ट्राई कैच की मदद से। इसके पार्ट होते हैं ट्राई ब्लॉक। ट्राई ब्लॉक में आपका वो कोड आता है जिसमें आप अपना वो पार्ट को डालते हैं कोड का जो वो एरर कॉज कर सकता है। और दूसरा पार्ट होता है कैच ब्लॉक। कैच ब्लॉक वो वाला पार्ट है जो एरर आ रहा होता है ट्राई ब्लॉक से, उसको कैच करता है। मैं आपको एक कोड इम्प्लीमेंट करता हूँ, वो डिवीजन वाला, उसमें देखेंगे ट्राई और कैच कैसे काम कर रहा है। ट्राई ब्लॉक में हमने डाला लेट डिवीजन 10 डिवाइड बाय 0। इसमें हम लोग कैच ब्लॉक लगाया, कैच। इसमें हम लोग देखते हैं ये हमने कोड लिखा है, हम लोग ट्राई ब्लॉक में डाल रहे हैं कि ये डिवाइड करो 10 डिवाइड बाई 0। इसकी वैल्यू तो जावा स्क्रिप्ट में इंफिनिटी आ जाती है,
और तो ये एरर थ्रो नहीं करता, लेकिन हम लोग यहाँ पे दूसरा एक वैल्यू कर रहे हैं कि x इक्वल टू जीरो एज जेड। एक्स हम लोग ने अभी क्रिएट किया वेरिएबल, उसमें हम लोग एक वेरिएबल डाल रहे हैं उसकी वैल्यू जेड, लेकिन जेड को तो हम लोग ने कोड में कहीं पे भी अभी तक डिफाइन ही नहीं किया है। तो ये एक एरर कॉज करेगा कि रेफरेंस एरर है ये, या दूसरा जो वेरिएबल है जेड वो तो कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। और इसकी वजह से जो एरर क्रॉप वो क्रिएट हो रहा है, इसको मैं अगर आपको यहाँ पे हट करके दिखाऊं बिना ट्राई एंड कैच के, तो क्या होता है। मैं कमेंट आउट करता हूँ। ये यहाँ पे अनकॉट रेफरेंस एरर आ गया कि जेड इज नॉट डिफाइंड। अब हम लोग नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रोग्राम हो, जब हम लोग एक प्रोग्राम अपने किसी यूजर को दें उसको ये एरर आए। तो इसके लिए हम लोग इसको ट्राई एंड कैच में डाल देते हैं, ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। ये ट्राई ब्लॉक में है अब। और जो इसकी वजह से एरर आएगा, हाँ, उसको हमारा कैच ब्लॉक जो है उसको उसको हाँ, पकड़ लेगा। तो कैच करता है। ये देखिए कि अब हमारा जो एरर आया था वो हमारे कैच ब्लॉक में आ गया है कि कैच ब्लॉक ने उसको ले लिया है कि यहाँ पे आ रहा था रेफरेंस आ रहा था, इसकी वजह से उसमें आ गया कि z इज नॉट डिफाइंड। ये मैसेज कैसे आया, ये मैसेज आया है एरर डॉट मैसेज की वजह से। ERR डॉट मैसेज। जब हमारा कोई भी एक एरर थ्रो होता है ट्राई ब्लॉक से, ये जैसे यहाँ पे एरर थ्रो हुआ इस वाले लाइन की वजह से, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। एरर एरर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है। इसको जावास्क्रिप्ट खुद क्रिएट करता है, और इसको आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। ये जो जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास दो तीन मेथड होते हैं। जो इनमें से एक मेथड होता है डॉट नेम डॉट मैसेज और डॉट स्टैक। जो आपका मेथड है जो क्रिएट हो रहा है, जो जावास्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा है या आप क्रिएट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जो नाम देंगे वही उसका नाम होगा। इसको आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं इसका नाम चेंज करना चाहूँ, मैं इसका नाम एरर कर दूँ, तब भी रन। आपको यहाँ दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा। मैं आपको इसके बाकी दो मैं वो मेथड बताता हूँ। एक होता है console डॉट लॉग एरर डॉट नेम। इसका मतलब है जो एरर है उसका नाम आ जाएगा। वो एरर का नाम क्या है। एक है एरर डॉट मैसेज, मैसेज में तो जो और डिस्क्रिप्शन एरर का वो आता है। और तीसरा होता है एरर डॉट स्टार्ट। ये आपको ट्रेस बताता है कि एरर कैसे कि एरर कैसे हुआ, कि एरर हुआ कहाँ पे है, उसके बारे में बताता है। देखिए पहले में आया हमारा डिफरेंस एरर, एरर का नाम। दूसरे में आया कि ये हमारा डिस्क्रिप्शन मैसेज। और तीसरा है कि एरर हुआ कहाँ पे है, कि हम लोग देखिए अभी इस लाइन है, उस लाइन नंबर दिया हुआ है, तो मैं क्लिक करूंगा। ये हमारा फाइल खुल गई है, और फाइल में हमें दिखा रहा है कि एरर किस लाइन में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एरर हुआ है। हम वापस काउंटर में जाता हूँ। ये हमारा हो गया और ट्राई एंड कैच ब्लॉक। इसके साथ हमारा एक तीसरा भी होता है फाइनली नाम से। फाइनली में वो कोड जाता है, चाहे एरर हो चाहे ना हो, वो हमेशा ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम लोग जैसे कोई डाला console डॉट लॉग डाल दिया मैंने, फिनिश। जो ये आपका ये वाला कोड है ये हमेशा वो रन होगा। अगर ट्राई ब्लॉक में हम लोग यहाँ पे कुछ पार्ट लगते हैं जहाँ पे एरर क्रिएट होने वाला है उसके नीचे, तो वो पार्ट रन नहीं होता है। जहाँ पे एरर आ गया उसके बाद कोई चीज़ रन नहीं होती है। इसको मैं करता हूँ। ठीक। जो फिनिश्ड वाला लाइन थी वो तो आई है, लेकिन जो हेलो वाली लाइन है ये वाली, एरर के बाद जस्ट बाद वाली, वो कभी नहीं आई। अगर हम लोग इसका इस्तेमाल तब होता है जैसे हम लोग फाइल को क्लोज कर रहे हैं और एरर क्रिएट हो गया, तो हम लोग फाइल हमेशा बंद करना चाहेंगे, भले ही एरर हो चाहे ना हो, तो उसको हम लोग फाइनली में डालते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अभी आप ये समझिए जो फाइनली ब्लॉक है उसके अंदर का कोड हमेशा एग्जीक्यूट होगा।
और इसलिए हम लोग फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और इसके साथ हमारा ट्राई कैच ब्लॉक तो खत्म हो गया। और अब हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर और वो इसका इस्तेमाल बनाएंगे। इसमें मैं आपको वो अपने उसकी मदद से एक नई फाइल ही बना लेते हैं। जाने दीजिए, इसमें कर लेते हैं थोड़ी। इसमें क्या क्या ही करना, सिंपल सा है। इसको हम लोग एक कैलकुलेटर, हम लोग इसमें एरो फंक्शन के ही अपने फंक्शन बनाएंगे। इसमें हम लोग करने के वाले हैं, पहले फंक्शंस बनाते हैं ऐड एडिशन के लिए, मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए। और हम लोग एरर हैंडलिंग करेंगे डिवीजन के लिए कि अगर जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो जैसे इन्फिनिटी आ जाता है उसकी जगह हम लोग एक कस्टम एरर वो बनाएंगे कि कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो नाम वो देंगे उसमें कि डिवीजन जो है वो जीरो से नहीं हो सकता। और उसमें हम लोग मैं आपको थ्रो का कीवर्ड भी दिखाऊंगा। और उसी का करते हैं। ठीक। आप मेरे को फॉलो करते जाइए जो मैं कर रहा हूँ, तो देखिए जो मैं करता हूँ उसके बाद आप खुद भी इसको इम्प्लीमेंट करिए। हम लोग ने एडिशन फंक्शन बना लिया, सब्ट्रैक्शन का बना लिया, ये ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ही बनाते हैं। और एक डिवीजन के लिए भी ये करते हैं। इसमें तो हम लोग वो कर देते हैं कि अगर जीरो से डिवाइड हो रहा हो तो एरर तो हो जाए। पहले चेक करो करें कि बी जो है हमारा कहीं जीरो नहीं है। अगर बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो है तो क्या करो, एरर थ्रो कर दो। तो एरर, इसमें हम लोग मैसेज मैसेज डालेंगे, कैन नॉट डिवाइड बाय। अगर कोई एरर नहीं है तो हमें रिटर्न कर दो ए डिवाइड बाई बी, है ना। हाँ, इसको बंद कर दिया। इसमें हम लोग ने थ्रो कीवर्ड का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे बी की वैल्यू जीरो हो जाए, बी की वैल्यू जीरो हो तो एरर थ्रो। हम लोग देखा था जो इनफाइनाइट ये वाला एरर है, ये है डिवीजन बाय जीरो। उसकी वैल्यू जैसे 10 डिवाइड बाई जीरो है, इसकी वैल्यू जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड आ जाती है या फिर इंफिनिटी आएगी। नहीं तो ये इसमें ये तो सही नहीं है। इसके लिए हम लोग एक खुद से एरर, कस्टम एरर बनाते हैं इसकी न्यू कीवर्ड की मदद से। थ्रो थ्रो कर रहे हैं, ये कस्टम एरर बना है न्यू कीवर्ड की मदद से, न्यू एरर कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो। ये हमारा मैसेज है और ये एरर हमारा ऐसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है। और अब हम लोग इस फंक्शन को एक फंक्शन बनाते हैं। उसमें हम लोग सारी चीज़ों को डाल देंगे। ऑपरेटर, ऑपरेटर में हम लोग सिंबल ले लेंगे कौन सा हमारा फंक्शन हो, जैसे प्लस के एडिशन के लिए प्लस, माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए स्टार, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के लिए। इसमें हम लोग ट्राई ब्लॉक के अंदर डालते हैं। इफ, इसमें इफ का इस्तेमाल करते हैं कि पहले ऑपरेटर कौन सा है वो पता लगाना पड़ेगा हमें। इफ ओपी इक्वल टू, अगर ऑपरेटर प्लस हो, इसमें प्लस साइन प्लस का आ रहा हो,
और ऑपरेटर में साइन प्लस हो तो रिटर्न कर दो एडिशन वाले ब्लॉक को, एड ए कॉमा बी। अगले उसमें जाते हैं कि एल से ओ की जो हो उसकी वैल्यू माइनस हो तो क्या करना होगा, हम माइनस वाले सब्ट्रैक्शन वाला उसको कॉल कर देंगे फंक्शन को, ए कॉमा बी। ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए रिटर्न करना मल्टीप्लाई ए कॉमा बी। और आखिर में हमारे पास क्या बचेगा, क्या कुछ भी नहीं है, तो हम डिवाइड करना है हमको। एक और रख सकते हैं हम लोग कि आखिर में क्या है बस कि डिवाइड करना है। हम लोग ने एल्स किया, इसमें डाल दिया रिटर्न, डिवीजन को कॉल करो 11, सॉरी ए कॉमा बी को। ये हमारा ट्राई ब्लॉक ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। हम लोग कैच ब्लॉक में बनाएंगे, कैच ब्लॉक में कैच एरर। और हम चाहते हैं अगर एरर प्रिंट हो रहा है, एरर क्रिएट हो रहा है तो हम लोग के पास ये उस एरर का मैसेज आता है। एक तो हम इसको लॉक कर देते हैं, डॉट मैसेज ऐसे तो कर देंगे। और ये हमारा ट्राई कैच ब्लॉक कंप्लीट हो गया, इसका ऑपरेट ये हो चुका है हमारा दूसरा वाला फंक्शन कैलकुलेट भी। अब इस कैलकुलेट वाले ब्लॉक को हम लोग कॉल करेंगे, कैलकुलेट। हम लोग ऐसे पहले करना चाहते हैं, हम लोग 11 into 5 करना है और इसका मैं मल्टीप्लीकेशन चाहता हूँ तो हम लोग उसमें डालना पड़ेगा ब्रैकेट ब्रेक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। अब हम लोग से वो करते हैं तब ये रन हो जाना चाहिए। 55 आ रहा है यहाँ पे, तो ये एकदम सही चल रहा है। अगर मैं चाहता हूँ मैं इसको डिवाइड करना, यहाँ पे डिवाइड डिवीजन का भी सही आंसर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो कर देता हूँ तो यहाँ पे एरर एरर क्रिएट होना चाहिए और ये कैच हो जाना चाहिए यहाँ पे, कैच होने से। देखिए ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पे कैनॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, यहाँ कोई भी एरर क्रिएट नहीं हुआ है। तो हमारा ये कैच प्लॉट ट्राई कैच भी बिल्कुल सही चल रहा है। तो हम लोग ने इसके बाद कैलकुलेट एक कैलकुलेटर ऐप को अपने सिंपल सा कैलकुलेटर ऐप को इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने ट्राई कैच और फंक्शंस की मदद से। ये आज के लिए, आज के टॉपिक में उतना ही था। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसमें इम्प्लीमेंट करिए कि अगर कोई और ए बी कोई नंबर नहीं है, कुछ और वैल्यू दी जा रही है उसकी जगह, तो उसको उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। एक और थ्रो करके लगाइए जिसमें आप उसको हैंडल कर रहे हो कि अगर ए बी नंबर नहीं है वो एल्स में उसको डाल दीजिए। कि कुछ और आ रहा है तो उसको एल्स में एक और थ्रो डाल दीजिए, तो उसको भी हैंडल कर लेंगे आप। और भी आप फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ और फंक्शन देखिए जैसे प्राइम नंबर और भी चीज़ें, तो आपका और लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में अच्छा होगा। तो आज के लिए हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए हैं, फिर हम कल मिलते हैं। चलिए, ठीक है। थैंक यू।